अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब? क्या खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कुछ चीज़ें देख रहे होंगे, ये आप अपने केजेस के अंदर अगर रखे होंगे आपने ऑस्ट्रेलियन वगैरह, तो आपने अक्सर और बेशतर इसके अंदर देखा होगा इस किस्म की ये कुछ कोताहियाँ हैं, ये कुछ गलतियाँ हैं जो हमसे हो जाती हैं। ठीक है, हर ब्रीड हर क्लच के बाद सही, इवन कि अगर लेग्स लेस कर दिए हों एग्स भी, तो उसके बाद भी आप जो है वो इन चीज़ों को सेटल कर सकते हैं। बेसिकली आपकी जब एक क्लच बाहर आ चुका होता है सही है, तो उनकी बीटें वगैरह और सब चीज़ें जो है वो कुंडली के अंदर हंडिया के अंदर जमा हुई होती हैं। अब जब नेक्स्ट क्लच आ रहा होता है और बच्चों का, क्योंकि उनकी पॉटी वगैरह सब चीज़ें जो है वो उसके अंदर ही होती है, ठीक है, तो उनके पाँव के अंदर जो है वो इस तरीके की बीटें जमा हो जाती हैं जो कि एक प्लास्टर का काम देती हैं, और उनसे इनकी इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पाँव वगैरह की फिजिक जो है वो आउट हो जाती है। ठीक है, तो अब इसके बहुत सारे हल हैं जिसको आप कर सकते हैं। पहले तो आप कुंडली को साफ़ करें ताकि इस तरीके का इशू आपके बर्ड्स के अंदर ना आए, लेकिन अगर जब आ जाए तो फिर इसको डिले मत करें। सही है, इस तरीके से आप चिक्स वगैरह जब देख लें, सही ऑब्ज़र्व कर लें, तो इसको जो है सफाई सुथराई का इसका इंतज़ाम करें पहली फुर्सत के अंदर, ताकि वो अभी बढ़ता हुआ परिंदा हो रहा होता है, ठीक है, यंग होता है, उसकी एज होती है, तो वो फिर अपनी जो भी खामियां आ चुकी होती हैं उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर उसको सेटल और टैकल आउट करने में उसको आसानी होती है। तो इस किस्म की चीज़ें जो है क्या कहते हैं, वो आपको बताने का मकसद ये है कि लोग इन चीज़ों से अपनी बर्ड्स को ख़राब कर देते हैं। ये जिस तरीके से देख सकते हैं कि आप इनके तकरीबन सारे के सारे पाँव जो है वो इसके अंदर मर्ज हो चुके हैं ना, फंस चुके हैं। तो अब हम इसको कोशिश करेंगे इसको आहिस्ता आहिस्ता हटाने की। ठीक है, इसका एक तरीका ये भी होता है कि बर्ड को इस तरीके से पकड़ के गर्म करके पानी को, और उसके अंदर आप इसको डालें, थोड़ा सा ज़रा ये हो जाएगा तो उसको निकालना आसान होता है। लेकिन टाइम की कमी और कमी की बिना के ऊपर सही है, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। सही है, ये आर्टिफिशियल तरीका है, इसका मजबूरी के अंदर तरीका है, बट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये जितना टाइम रहेगा और इसकी जितनी बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका होगा सही है, तो फिर ये अपने पाँव की उसी तरीके से स्ट्रक्चर मेंटेन कर देगा। उसकी जो बॉडी है, ये इस तरीके से जो मूवमेंट है सही है, इसको भी डिस्टर्ब कर देगा। पंजे वगैरह टेढ़े हो जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो इन बर्ड्स के अंदर जो है वो इशूज़ हो जाते हैं इन नेक्स्ट नियर फ्यूचर। ठीक है, उस बंद के बाद जब वो एडल्ट होता है, फिर वो ब्रीड के अलग पर्पज़ है। मेल होता है तो उसके अंदर इशूज़ आ जाते हैं, फीमेल होता है तो कभी कुछ इशूज़ के अंदर चल जाती है। खैर ये एक डिटेल्ड एक पूरा टॉपिक है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। तो मैंने एक ही प्लास लिया हुआ है जिसको मैं इसको बहुत ध्यान से एक्सपीरियंस करें, अपने साथ साथ नहीं बल्कि जिस तरीके से मैं समझाता हुआ जा रहा हूँ। जैसे लेट सपोज़ ये एक फ्रंट इनकी पहली वाली जो है वो इनकी समझ लें कि पंजा है ना, पंजे के जो एक फ्रंट है सही। अब इसका स्ट्रक्चर देखें आप, तो इसका स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा कि ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है। ठीक है, ये काट रहे हैं सही है, इनको जाहिर सी बातें प्रॉब्लम हो रही है तो जाहिर सी बातें काटेंगे, ये स्ट्रेट है। तो अब इस स्ट्रेट को आप देखें कि आपने इसको निकालना किस तरीके से। जब आप इसको प्रेस करेंगे, किसी भी चीज़ से प्रेस कर रहे हैं, प्लास से या कटर से किसी भी प्रेस कर रहे हैं, ऐसे प्रेस करेंगे तो इसकी उंगली के ऊपर आ सकता है। तो आप ये देखें, उंगली का एक थिकनेस, एक अपनी एक डायमेंशन होती है ना सही है, उसके हिसाब किताब से आप उसको नीचे से, ताकि उसका प्रेशर जितना भी पड़े वो नीचे की साइड पे पड़े। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसके प्लास को जिस एंगल पे रखा हुआ है, ये इसकी लेग के नीचे का एंगल है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके, टाइम लगता है जाहिर सी बात है कि इतने टाइम का जो है वो जमा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता करके उसके लेग के ऊपर से हटाने की कोशिश करें। कुछ हज़रात के नाखून वगैरह ज़्यादा बड़े होते हैं सही है, तो वो नाखूनों की हेल्प से भी कर सकते हैं। इवन ये कि बस सिर्फ आपको ये झिर्री हटानी है इसके ऊपर से, तो इसको हटाने के लिए आपने इस तरीके के कुछ इस्तेमाल करने तरीक़ाकार। ठीक है, और इसको प्रेस करें आहिस्ता आहिस्ता। देखें, जब बर्ड को आपकी तकलीफ़ होगी सही है, तो वो टेंशन में ज़रूर आएगा, तो इसका भी ख्याल रखें कि खुदा ना खास्ता वो पंजा वगैरह नहीं लेके आ जाए आगे। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप देख रहे हैं, जैसे मैं जिस लेग के ऊपर कर रहा था उसके बिल्कुल साथ ही दूसरी लेग भी है जिसके अंदर उसके लगा हुआ है, और वो मुझे उसको हिलाने नहीं दे रहा, तो मैं उसको पहले क्लियर करने की कोशिश करूँगा। देखें, ये नेल चल रहा है इनका, और इसके साथ साथ की जगह जो है वो मैं इसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इसको डिस्टर्ब नहीं हो, और बहुत हल्के पोलाइटली हाथों से के साथ, ताकि इनकी लेग वगैरह के अंदर कोई फ्रैक्चर वगैरह या कोई वाउंड वगैरह ना आ जाए। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान के साथ आपने चीज़ों को करना है। ठीक, तो ये देख रहे हैं आपके, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको हटाता जा रहा हूँ। ठीक है, और हटाते जाते जाते ये भी देखता जा रहा हूँ कि इनके फिज़िकली कोई चीज़ तो अटैच नहीं हुई उसके अंदर कि मैं उसको ही प्लास से दबा दूँ और इनको फिर बात के अंदर परेशानी हो। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए इसको ज़रा ध्यान से करें। बाकी ये कि देखें, एहतियात जो है वो अफसोस से बेहतर है ना, तो आप पहले ही एहतियात कर लें, जो हमने नहीं करी। आपको बताने का मकसद भी यही है कि देखें, चीज़ों की एहतियात करेंगे आप तो फिर उसी तरीके से ही आपकी चीज़ें बेटर भी
होती हुई नज़र आएंगी। तो व्यूअर्स ये मैंने कुछ करके इनके पास की जगह को क्लियर कर दिया गया है। मुझे अंदाज़ा है कि इनके बर्ड का पंजा कहाँ तक हो सकता है, तो उसके बाद की जगह जो है मैं उसको ईज़िली जो है वो ब्रेक करता हुआ जा रहा हूँ। तो मुझे आसानी है, जहाँ पे उनके पंजे का स्ट्रक्चर आ जाएगा वहाँ पे मैं उसको रोक लूँगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने अब नेक्स्ट वाले को लिया है। ये देखें, ये वाली इनकी जो है वो आ गई है। अब मैंने इसको हल्का हल्का, और ये देखिए प्लास को पकड़ने का तरीका ये है कि आप पूरा जो है वो उसको ग्रिप नहीं करेंगे। ये उंगली मैंने फंसा के रखी हुई है, इसकी देखें ये ग्रिप छूटी हुई है। ठीक है, ये ग्रिप पूरी दब जाएगी तो खुदा ना खास्ता अगर पाँव वगैरह होगा तो उसको प्रेस कर देगी। तो मैंने उंगली अपनी बीच के अंदर फंसा के रखी हुई है ताकि मैं इसको प्रेशर अपने हिसाब किताब से दे सकूँ और आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर देके इसको रिलीज़ करवा सकूँ। जी तो व्यूअर्स ये इनकी लेग की नीचे की जगह, इसकी मैं डिटेल आपको बताऊंगा भी कि भाई इनके स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या ख़राबियाँ आ जाती हैं और क्या क्या खामियाँ आ जाती हैं, और वो इन नियर फ्यूचर सही है वो इसको डिस्टर्ब करेंगी या नहीं। तो आप कुछ बर्ड्स के हवाले से भी देख सकते हैं कि बर्ड के अंदर कितनी ताकत होती है कि वो ज़ाहिर सी बात है खुद भी सफाई करने की कोशिश करता है। सही है, जब वो खुद सफाई करने वाली कोशिश करता है। अब जैसे ये मैंने छोड़ी है, अब इसको मैं अगर ज़्यादा छेड़खानी करूँगा, ठीक है, तो ये इसकी स्किन को जो है वो डिस्टर्ब करेगी। जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि इनकी ये वाली टांग जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन क्योंकि ये बढ़ता हुआ परिंदा है तो इंशाल्लाह जो है वो ये अपने वाउंड को कवर कर जाएगा। इस तरीके से हम ये कहते हैं कि यार बुज़ुर्ग लोगों को जो चोट वगैरह लगती है उनके ज़ख़म जो है वो जल्दी सही नहीं होते, लेकिन जवान हो सही है ये तुम्हारा ज़ख़म भी सही हो जाएगा, चीज़ें भी सही हो जाएंगी, बेहतरी की साइड पे आ जाएंगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से ही आपके बर्ड की भी कंडीशन होती है कि वो अगर यंग होता है तो वो उसको रिकवर कर जाता है। ये देख रहे हैं आपके यहाँ पे प्लास का इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने नाखून की मदद से जो है वो इसको निकाल सकूँ ईज़िली, ताकि ये देखें खुद भी ये साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको अंदाज़ा हो रहा है कि यार ये कुछ गड़बड़ हो रही है इधर। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं इनको प्लास से थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि प्लास की मेटल की एक ग्रिप एक अलग चीज़ है। ठीक है, हाथ की ग्रिप और नाखूनों की ग्रिप एक अलग चीज़ है। तो ये देखें, ये मैंने इनका नाखून बिल्कुल सही सलामत निकालने में कामयाब हो गया हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ये जो ऊपर की लेयर है ये अपना आराम से इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और बर्ड बाकी बाद के अंदर खुद भी इसको साफ़ कर सकता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने इनकी लेग पूरी क्लियर कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देख सकते हैं, देखें आप ये जिस तरीके से देख रहे होंगे, इसको मैं आपको ज़रा गौर से दिखाना चाहूँ कि देखें ये पूरा एक भारी बना हुआ था, लेकिन जब मैंने इसको कराया तो देखें ये पीछे से जो थिकनेस चलते हुए आ रही है, ये थिकनेस यहाँ पे आके कम हो गई है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है कि कभी आपके अजीज़ का या आपके कभी प्लास्टर वगैरह चढ़ाओ, सही है, तो आप देखें उस प्लास्टर के अंदर, सही है, जब आपकी टांग उस वक्त निकलती है, सही है, तो वो क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन उसके अंदर बिल्कुल नील हो चुकी होती है। ठीक है, तो वो जगह जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी होती है आपकी। सही है, तो व्यूअर्स ये प्रोसेस था, आपको इंशाल्लाह ताला समझ में तो आ गया होगा। अब वक्त मगरिब शुरू हो चुका है, अजान हो चुकी है, तो मैं वीडियो को मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो इंशाल्लाह ताला लाइक करें, अच्छी लगी हो तो शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।